The Psychology of Wealth. Understand your relationship with money and achieve prosperity. By Charles Richards. क्या वेल्थ की कोई फिक्स डेफिनेशन हो सकती है कि इतना पैसा तो इंसान के पास होना ही चाहिए? कुछ अमीर लोग क्यों हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं उनकी सारी दौलत ना चली जाए, जबकि गरीब आदमी को इस बात की कभी टेंशन ही नहीं होती। उसके पास जो है वो उसी में खुश रहता है। तो आखिर क्या फर्क है एक अमीर आदमी की सोच में और गरीब आदमी की सोच में? वेल्थ और सक्सेस को लेकर सबका नजरिया अलग है क्या, या हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अलग है? पैसे को लेकर आपका जो एटीट्यूड या नजरिया है वो फाइनेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है। ये समरी आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताएगी जिनकी शुरुआत काफी मामूली और आम माहौल से हुई थी, लेकिन हालात ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया उन वैल्यूज के दम पर और रिस्क लेकर खुद को दांव पर लगाकर उन्होंने अपने लिए वेल्थ की डेफिनेशन क्रिएट की। इस समरी में आप सीखोगे कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा करके आप वेल्थ की अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो वेल्थ के साथ एक हेल्थी रिश्ता बनाने में आपकी जर्नी का पहला स्टेप होगा। आप वेल्थ की साइकोलॉजी के एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, जिसमें सेल्फ एस्टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क टेकिंग, अचीवमेंट्स, डिटर्मिनेशन और अपने चैलेंजेस से बाहर निकलना जैसी चीजें शामिल है। ये आपको सिखाएगी कि अपना पैशन और ड्रीम खुद कैसे ढूंढना है, और यहां से आपको एक क्लियर पिक्चर दिखनी शुरू हो जाएगी कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप देखोगे कि अपनी लाइफ की इस कार के ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं। आज के टाइम में हमें दुनिया भर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इकोनॉमिस्ट, यहां तक कि यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो 100 तरीके बता देंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। लेकिन इस समरी का मकसद आपको और ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपको बताएगी कि अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ एबंडेंस कैसे लाई जाए और कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का पर्पस ढूंढा। ये समरी उन लोगों की कहानी बताएगी जिनसे हम अपने अंदर सेंस ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अचीव करना सीख सकते हैं। तो क्या अब आप पैसे को समझने और उसके साथ अपना रिश्ता बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो ये समरी आपको एक अमीर और भरा पूरा लाइफ एंजॉय करने में मदद करेगी। हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ? पैसों की साइकोलॉजी की शुरुआत हमारे बचपन में ही हो जाती है, जो हमें अपनी फैमिली से वैल्यूज और प्रिंसिपल्स द्वारा मिलते हैं। अगर देखा जाए तो असल में ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के दुनिया को देखने के नजरिए को शेप देने में हेल्प करते हैं। पैसों की असली साइकोलॉजी ये नहीं है कि कोई बच्चा कितने बड़े घर में रहता है या कितनी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाता है। पैसों की असली साइकोलॉजी किसी इंसान के फाइनेंशियल स्टेट्स, उसके हालात या एसेट्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये उसके पर्सनल वैल्यूज पर बेस्ड है, यानी वो किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है। लेटिसिया सैन मिगेल एक ऐसी फैमिली से थी जो उसके अंदर बचपन से ही सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत को समझने की भावना पैदा करने को इंपॉर्टेंस देती थी। उसे कई मौकों पर यह सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन लेटिसिया ने रिस्क लिया और हमेशा खुद पर भरोसा करती रही। अपने हार्ड वर्क और फोकस के दम पर उसे यकीन हो गया था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अपनी हर अचीवमेंट के साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना बढ़ती चली गई। लेटिसिया की सक्सेस उसकी फाइनेंशियल वेल्थ से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ की फीलिंग से बनी थी। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी खुशियों, अपने सपनों के लिए कुर्बानी देते हैं। उसके लिए पैसा अपनी लाइफ के साथ दूसरों की भी लाइफ इंप्रूव करने का और उनकी सेवा करने का बस एक जरिया है। लेटिसिया ने ये सब अपनी कड़ी मेहनत और पैशन के दम पर अचीव किया है। कई साल बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसने टेक्सास के लोगों की 5 टर्म्स में सेवा की। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। सबको खुद अपने लिए पैसों को डिफाइन करने का मौका मिलना चाहिए, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम पैसों को लेकर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट्स को चेक करेंगे। इंसानों में जो इतनी डाइवर्सिटी है, उसके हालात, बैकग्राउंड, वैल्यूज, उसकी अपब्रिंगिंग और उसके सपने, ये सब मिलाकर फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर एक सिंगल अप्रोच बनाना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि बेतुका भी है। जितना बेस्ट आप अपनी सक्सेस कर सकते हो उतना और कोई नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एसेट्स, वेल्थ को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। बेशक सोसाइटी आपको ये मानने के लिए मजबूर करती रहे, इसके मायने अपने एसेट्स की अकाउंटिंग करने से कहीं ज्यादा है। इसे हम लॉटरी विनर्स का एग्जाम्पल लेकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की नॉलेज ना होने की वजह से कितने ही लॉटरी जीतने वाले लोग दिवालिया हो चुके हैं।
जो लॉटरी विनर्स किसी तरह अपनी कमाई बचाने में रहे और अपना ग्रो करने का तरीका कामयाब रहे और अपना पैसा ग्रो करने का तरीका निकाल पाए। असल में उनके अंदर लॉटरी जीतने से पहले ही एक सॉलिड इमोशनल फाउंडेशन थी। आज ना जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं और पैसे की कमी के लिए हालात का रोना रोते हैं। अगर कभी उनकी लॉटरी लग जाए तो उन्हें लगता है सब परफेक्ट हो जाएगा, अब उनके सारे सपने पूरे होंगे और लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। यहां तक कि अमीर से अमीर लोग भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करते हैं। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, फिर चाहे आप कितने ही स्मार्ट या किस्मत वाले क्यों ना हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन मुश्किलों को फेस करते हैं कि आप कभी हार नहीं सकते हो या दौलत से कभी खाली नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप चाहे जो भी कर लें पर दिवालिया होने से बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप इन मुसीबतों का सामना एक क्लियर हेड के साथ करते हो, बिना किसी घमंड के, तब जाकर आप असली प्रॉस्पेरिटी अचीव कर पाएंगे। रिस्क और फेलियर लोगों को ग्रेट प्रॉस्पेरिटी अचीव करने से रोक नहीं सकते। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो अल्फाबेट में और भी लेटर है ट्राई करने के लिए। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका फर्स्ट स्टेप होता है वेल्थ और सक्सेस के लिए अपनी खुद की डेफिनेशन डिसाइड करना। द एवोल्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डेफिनेशन कभी एक सा नहीं रहता बल्कि लगातार बदलता रहता है। टाइम के साथ साथ अच्छी जिंदगी के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफी चेंज होता रहा है और बीते कुछ दशकों से तो इसमें काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव अभी भी जारी है। आज जो चीजें हमारे लिए लग्जरी में शुमार है, कल को वही जरूरत का सामान बन जाएगी। इसीलिए हम फिर से यही कहेंगे कि वेल्थ को मेजर करने का स्टैंडर्ड लगातार इवोल्व हो रहा है। हालांकि इन सारे बदलावों में कॉमन चीज एक ही है, एक ज्यादा बेहतर लाइफ जीने की ख्वाहिश। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें ये पता लगाने के और भी मौके मिलते हैं कि वेल्थ के लिए हमारा स्टैंडर्ड आखिर है क्या। बेसिक जरूरतों के जमाने में किसी इंसान की वेल्थ और सक्सेस को इस चीज से तौला जाता था कि उसके पास कितनी जमीन और खेती बाड़ी है। उस वक्त किसी इंसान की जमीन जायदाद से ही उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता था। ज्यादा जमीन का मतलब होता था एक बड़ा घर, खेती बाड़ी और दूध देने वाले जानवर। फिर उसके बाद बेसिक कन्वीनियंस यानी सुविधाओं का जमाना आया, जहां इंसान को लोन मिलने में और भी आसानी होने लगी क्योंकि नए नए सोर्सेज अवेलेबल हो गए थे। लोन लेना हमेशा से ही अमीरों के लिए रिजर्व रहा था। ये लोग बड्ढी बड्ढी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते थे और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और ज्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी लोन दिया जाना चाहिए। बिना लोन के कई लोग कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा में फंस के रह जाएंगे और शायद इससे कभी बचकर नहीं निकल सकते। तो जैसे जैसे क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी बढ़ती गई, मिडिल क्लास लोगों का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता गया। अब मिडिल क्लास आदमी भी लोन लेकर खुद का बिजनेस कर सकता था। कुल मिलाकर ये एक बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने सबके लिए प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए थे। सिंगर सिलाई मशीन ने वर्ल्ड की पहली इंस्टॉलमेंट प्लान निकाली थी। दरअसल कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाली, $1 डाउन, $1 अ वीक। इस पेमेंट स्कीम के जरिए कोई भी सिंगर सिलाई मशीन आसानी से खरीद सकता था। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक साथ पूरा पेमेंट करना उनके बजट से बाहर होता था, इसलिए ये स्कीम उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस था जो खुद का टेलरिंग का काम करते थे या खुद का बुटीक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। सिंगर सिलाई मशीन टेलर्स को और भी एफिशिएंट बना देती थी। पहले एक शर्ट को बनाने में 14 घंटे लगते थे, लेकिन सिंगल सिलाई मशीन से 1 घंटे में शर्ट बनकर तैयार हो जाती थी। सिंगर सिलाई मशीन हिट हो गई। इसके बाद कई और घर के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की। लिस्टन उन्होंने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्रोग्राम ऑफर करना शुरू कर दिया। लोग सामान लेकर जाते और मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा भरते रहते। इससे हुआ ये कि लोग क्रेडिट पर अपनी जरूरतों का हर सामान खरीद लेते थे और इस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होने लगा था। अब क्योंकि रोजगार के नए नए मौके लोगों को मिलने लगे थे, इसलिए लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई थी। आज के टाइम की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास बेसिक जरूरतों का हर सामान है। यहां तक कि यूएस सेंसस ब्यूरो ने जिन्हें गरीब करार दिया है, उनके पास भी जरूरत की हर चीज है। इससे पता चलता है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले आज सोसाइटी में सबका स्टैंडर्ड ओएनएफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। किसी जमाने में जो लग्जरी फैसिलिटी एक अमीर फैमिली एंजॉय किया करती थी, कहीं बढ़कर चीजें आज आपको एक एवरेज अमेरिकन के घर में मिल जाएंगी। तो यानी यार्डस्टिक या स्टैंडर्ड काफी आगे तक बढ़ गई है। लेकिन क्या प्रॉस्पेरिटी की इस बढ़ोतरी ने
हमारे सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल की उम्मीदों में गड़बड़ी पैदा की है। ये स्ट्रेच हमारे ग्रो करने और जहां हम हैं वहां से और आगे पहुंचने की इच्छा को दिखाती है, और हो भी क्यों ना। आखिर यही तो इंसान की फितरत है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेल्थ। एक अच्छी, अमीर और भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें कॉन्शियस रहना होगा कि हम कौन हैं और लाइफ से असल में चाहते क्या है। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम की फीलिंग होना जरूरी है। कई लोग ये मानते हैं कि सेल्फ एस्टीम पैसे से आती है, लेकिन सच तो ये है कि पैसा भी तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगी। रुपये पैसे से अपनी सेल्फ वर्थ तौलने का मतलब है एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ना जिसका कोई अंत नहीं है। आप चढ़ते चढ़ते थक जाओगे, पर यह सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी, यानी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सेल्फ वर्थ को वेल्थ से कंपेयर करने वाले लोग लाइफ में हमेशा नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं। पैसों की साइकोलॉजी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है। सोसाइटी के रूल्स हमें बताते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा और एसेट्स है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। सेल्फ एस्टीम को आप कॉन्शियसनेस का इम्यून सिस्टम मानकर चलो। एक हेल्थी इम्यून सिस्टम होने का यह मतलब नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बल्कि आप कम बीमार पड़ोगे और अगर स्पेंडोगे तो भी जल्दी ठीक हो जाओगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत देती है। अगर सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो इंसान साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी जरूरी रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा, बेशक उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें हों या उसे बार बार ठोकर लगे। डोनाल्ड ने कहा था कि बेशक उनके पिता बिजनेस करने के लिए पैसा कम छोड़कर गए थे, लेकिन उन्हें एक इंपॉर्टेंट सीख दे गए थे। अमीर होने का सिंपल सीक्रेट यह है कि जो काम आपको पसंद है उसे खूब मेहनत के साथ करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो मेहनत भी खूब करोगे और कोशिश करते रहोगे, जो आखिर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अटलता के साथ डेट रहना और अपने काम के प्रति पैशन फील करना, ये वो चीजें हैं जो गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। नेथन को गाने का बड़ा शौक था, हालांकि वो बेहद बेसुरा सिंगर था। जब वो ड्राइविंग करते वक्त गाता तो उसके दोस्त उसकी बेसुरी आवाज़ से इतने तंग आ जाते थे कि धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ ट्रेवल करना छोड़ ही दिया। फिर करीब 1 साल के बाद उसके फ्रेंड्स उसके साथ फिर से कार राइड पर निकले, लेकिन इस बार उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने नेथन को किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह एकदम सधी हुई आवाज में गाते सुना। नेथन को गाने का शौक तो पहले से ही था, बस उसकी आवाज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर सिंगिंग का इतना जबरदस्त पैशन था कि उसने दिन रात प्रैक्टिस करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उसने एक बैंड ज्वाइन कर लिया और उसमें बतौर लीड सिंगर गाने लगा। ये थी नेथन के सिंगिंग करियर की शुरुआत। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग उसकी आवाज के दीवाने हो गए। जहां जहां वो अपने बैंड के साथ टूर पर जाता, लोग तालियों से उसका स्वागत करते। लेकिन सेल्फ एस्टीम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को दे, ये तो हम खुद के एक्सपीरियंस से अचीव करते हैं। सेल्फ एस्टीम को अक्सर एक ऐसी चीज के रूप में डिफाइन किया जाता है जो हमें खुद के बारे में पॉजिटिव फीलिंग देती है, लेकिन असली सेल्फ एस्टीम तभी आती है जब हम अपने फेलियर से उभर कर अपने गोल्स को अचीव करते हैं। गोइंग थ्रू अ फेज। आजकल टाइम बड़ी महंगी चीज हो गई है जो किसी के पास नहीं है। बचपन में हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, दिन जैसे खत्म ही नहीं होते थे, और 1 साल तो जैसे एक लंबी सड़क की तरह खिंचता चला जाता था। क्योंकि बच्चे इतने मासूम और केयर फ्री होते हैं कि वो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, उनके लिए पास्ट या फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता। पर आजकल किसी भी चीज के लिए टाइम निकालना दिन ब दिन चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया भर के गैजेट्स हैं जो हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट किए रहते हैं। आज सबके लिए मल्टीटास्किंग नॉर्मल सी बात हो गई है। दिन रात हम शोरगुल से इतना घिरे रहते हैं कि कुछ शांत और सुकून के पल बड़े नसीब से मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी लाइफ पर एक नज़र डालनी होगी कि आज हम कहाँ खड़ी डीढ़े हैं और यहाँ से हमें आगे कहाँ जाना है। जब हम अपनी लाइफ के बारे सोचे तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के अलग अलग फेज से गुजरता है जो यूनिवर्सल होते हैं। ये 4 फेज है: लर्निंग, क्रिएटिंग, परफेक्टिंग और फ्रीडम। और चारों उम्र के साथ इसी आर्डर में हमारे सामने आते हैं। ये फेज एक साथ एक ही समय में भी आ सकते हैं और लाइफ में कभी भी रिपीट भी हो सकते हैं। लर्निंग का मतलब है कुछ नया सीखना या नए आइडियाज के लिए माइंड को खुला रखना, यानी हर नई चीज को सीखने के लिए उत्सुक होना और स्पंज की तरह एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। फाइनेंशियल लेंस से देखे तो ये तब होता है जब हम नई जॉब या नया करियर शुरू करते हैं। क्रिएटिंग का मतलब है और ज्यादा मैच्योर स्पेस में जाना
और बर्ड डीड ही जिम्मेदारियां लेना। इसके बाद हम और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं या फिर शादी करके खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। इस फेज में हम पैसा कमाते हैं और सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएटिंग ही वो फेज है जहां हम खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। परफेक्टिंग वो फेज है जहां हम अपने लिए ऑलरेडी एक रास्ता चूज कर चुके होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ये हमारी लाइफ का प्राइम टाइम है, जब हम अपने काम में या जॉब में मास्टर बन चुके होते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे होते हैं। अब आता है फाइनल फेज, फ्रीडम। ये वो फेज है जब फुल टाइम जॉब करने की मजबूरी से छुटकारा पा चुके होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम अपनी उस मेहनत का पूरा फायदा ले रहे होते हैं जो हमने पहले के फेज में की थी। इस फेज में आकर हम जो चाहे कर सकते हैं, मर्जी जो तो दुनिया घूमे या कोई नई हॉबी अपनाई या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, यानी हमारी लाइफ, हमारी मर्जी। ये चारों फेज फ्लूइड है जो हमारी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर घट सकते हैं। कोई भी किसी उम्र में कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, जैसा माइकल स्टर्न ने किया था। माइकल तब अपने मिड-30s में था। उसके पास एक अच्छी जॉब थी, उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन उसका असली पैशन था। उसने एक दिन तय कर लिया कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, पर अपना सपना जरूर पूरा करेगा। वो एक चिरोप्रैक्टर बनना चाहता था, पेशेंट की रीढ़ की हड्डी को दबाकर बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर। हालांकि ये काम भी अपने आप में बड़ा चैलेंज था। माइकल ने सबसे पहले तो अपनी जॉब छोड़ी और कुछ लोन वगैरह लिए ताकि स्कूल के खर्चे उठाए जा सके। उसे एक नया साइकिल स्टार्ट करना था, इसलिए उसने फर्स्ट फेज के साथ शुरुआत की, जो थी लर्निंग। उसके बाद से माइकल एक लाइसेंस्ड कायरोप्रैक्टर बन गया और प्रैक्टिस करने लगा। इस फील्ड में उसने कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में काफी हेल्प की है। आजकल जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। लोग टाइम ना मिलने का रोना रोते हैं, लेकिन एक बात उन्हें समझनी होगी कि अगर अभी उनके पास टाइम नहीं है तो कभी नहीं होगा। यानी जो करना है आज और अभी करो और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। कंक्लूजन। इस समरी में आपने वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की साइकोलॉजी के बारे में जाना। सक्सेस कोई भी अचीव कर सकता है। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेट्स या मटेरियल सामान से डिसाइड नहीं होती। आपने अपने लिए वेल्थ को डिफाइन करना भी सीखा। एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए कि वेल्थ आपके लिए क्या है और वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपके लिए उस वेल्थ को पाना इजी हो जाएगा। आपने वेल्थ की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में समझा और ये भी जाना कि कैसे वेल्थ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में लगातार इवोल्व करता जा रहा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें वेल्थ को अपनी पसंद से डिफाइन करने की फ्रीडम मिलती है। एक भरा पूरा लाइफ जीने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने ड्रीम को खोजें। आपने जाना कि वेल्थ कभी सेल्फ एस्टीम के बगैर अचीव नहीं की जा सकती। वेल्थ ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई किसी को दे दे। ये वो चीज है जिसे हम खुद की मेहनत से हासिल करते हैं। आपने कांस लिविंग यानी होश के साथ जीना के बारे में भी समझा। हम लाइफ में बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारी उम्मीदें काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हमें ये सब जमीन पर रहकर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। हमें अपने खर्चों और उधार लेने की हैबिट को कंट्रोल करना सीखना होगा। वेल्थ के कई फॉर्म हो सकते हैं। ये एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। असल में वेल्थ को मेजर करने का स्टैंडर्ड लगातार बदल रहा है। इसका मतलब है कि अपने लिए वेल्थ का कॉन्सेप्ट खुद डिसाइड कर सकते हैं और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। हम भी एक अमीर जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के पीछे भागने से हमारी लाइफ को कोई वैल्यू या मीनिंग नहीं मिलने वाली और ना ही हमें कुछ अचीव करने की फीलिंग महसूस होगी, बल्कि इसके बजाय अगर हम अपनी लाइफ में एक मीनिंग या कोई ऊंचा मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमारे लिए वेल्थ लेकर आता है और हम सच्चे मायनों में अमीर बन सकते हैं। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही बुक्स की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।